गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। आपको सबसे पहले ये वर्कशीट नंबर 2 जो मिली है उसमें विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और आज की डेट ज़रूर लिखनी है। अब जो आज का टॉपिक मिला है आंकड़ों का संग्रह, सबसे पहले देखिए कि आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह होता है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। अब ये हमें बहुत आसान कर देता है कि हम किसी चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। ये हमें चीज़ें ज़्यादा समझने में, क्लियर करने में आसानी करता है। तो ये आंकड़े समझने का इम्पोर्टेंस है कि हम आंकड़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमने इसके बारे में क्यों पढ़ा है और डेली लाइफ में इसका क्या उपयोग है। अब ये देखिए, इसमें दिया गया है आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया गया है। विशिष्ट जानकारी होती है जो भी हम आंकड़ों में हम एकत्र कर रहे हैं, वो किसी एक बंदे की जानकारी होती है और फिर जब हम उनका संग्रह करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि RWSSS हमें 20 चीज़ें दी गई है। यहाँ R का मतलब है पढ़ना, W का मतलब है राइट लिखना, S का मतलब है सिंगिंग यानी गाना। तो अब देखिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई है लेकिन हम इन चीज़ों को एक साथ रखेंगे, इसे हम आंकड़े कहेंगे। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना कितनों को पसंद है, तो हम ऊपर से काउंट करके R को छात्रों की संख्या में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। 6 बारी R आया है तो पढ़ना कितने बच्चों को पसंद है, 6 बच्चों को। इसी तरीके से हम लिखना देखेंगे तो W कितनी बार आया है, तो W हमारे पास 5 बार आया है तो 5 आ जाएगी छात्रों की संख्या। गायन, गायन हमारे पास S कितनी बार आया है, यहाँ से हम S को काउंट कर लेंगे और वो है 9 बार। जब हम इन सारे छात्रों की संख्या को टोटल करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 9 20, तो यानी हमारे पास 20 छात्रों की रुचि का पता एक साथ आ गया। इसे हम आंकड़े कहते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा समझने में आसानी हुई कि 20 छात्रों में से 6 बच्चों को पढ़ना पसंद है, 5 बच्चों को लिखना और 9 बच्चों को गाना पसंद है। इसीलिए हम आंकड़ों के बारे में सीखते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और उनसे जानें कौन से महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम आपको 15 लोगों से ये जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आपको जैसे जैसे आप पूछोगे तो वो काउंट करके इस टेबल में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपके आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे कि जब आपने 15 लोगों से पूछा तो जनवरी में कितने व्यक्तियों का बर्थडे आता है। तो जनवरी में मान लो 5 बंदों का आता है तो यहाँ आप लिख दोगे 5। फरवरी में फिर आप देखोगे कि कितने व्यक्तियों का जन्मदिन पड़ता है तो वो यहाँ लिख दोगे जितना भी पड़ता है। अगर मान लो किसी भी मंथ में किसी भी व्यक्ति का नहीं पड़ता है तो उस जगह आप 0 लिख दोगे। लेकिन जब आप टोटल करोगे तो उतनी ही संख्या व्यक्तियों की आनी चाहिए जितनों से आपने पूछा है। तो इस तरीके से आंकड़ों की हमें जांच करनी है और उसके बारे में समझना है। अब अभ्यास का प्रश्न आपके पास आया है। 10 लड़कियों की ऊंचाई मापी गई है और उसे सेंटीमीटर में मापा गया है और ये आपको 10 लिखे गए हैं माप, 135, 150, 139, 128, 151 और इसी तरीके से 10 लड़कियों की ऊंचाइयां हमें दी गई है। तो अब आप सबसे पहले, क्वेश्चन बहुत आसान है, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। आप सबसे पहले इसमें देखें कि सबसे बड़ा अंक कौन सा आया है, देख के बताइए, सोचिए जल्दी से। तो आप यहाँ इसमें देखेंगे कि 151 सबसे ज़्यादा है। तो देखो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, आंसर क्या होगा 151 सेंटीमीटर।
अगला है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है। अब की बार हमें देखना है कि सबसे कम संख्या कौन सी आई है। तो आप सभी ध्यान से देखें और देखकर बताइए कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 128 सबसे कम है। तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितना आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर। अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। तो बहुत आसान है, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई हमारे पास 151 थी और सबसे छोटी की 128। तो हमें सी में क्या करना है, 151 माइनस 128, वो आपको खुद ज्ञात करना है। 151 में से 128 गए, कितना हुआ, वो आप आंसर यहाँ लिखेंगे। तो बेटा इस बार आपको सबसे बढ़िया जो बात सीखने को मिली है और नई चीज़ सीखने को मिली है वो ये है कि आंकड़ों का प्रयोग हम क्यों करते हैं। और दूसरी बात, परिसर, आपके पास पहले भी वर्कशीट आई थी, उसमें परिसर का के बारे में नहीं बताया गया था। अब की बार आपको परिसर के बारे में जानकारी दी गई है। जब भी हमारे पास आंकड़े होते हैं तो उसमें जब हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो उसे हम परिसर बोलते हैं। जैसे हमने इस उदाहरण में किया, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई जब हम घटाएंगे तो हमें परिसर प्राप्त हो जाएगा। सब बच्चे इस वीडियो को समझकर, ऑडियो को सुनकर ध्यान से समझे। अगर फिर भी आपको कोई